दोस्तों, पिछली बार आपने बोला था कि मैं अच्छी बॉडी बनाऊंगा, जिम जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, एग्जाम में टॉप करूंगा। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, लड़कियों के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं और पोर्न देखकर खुश हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ तो सही हो जाएगी। तो दोस्तों, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे तभी आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगी। अरे आज आप टेंशन में हैं कि यार रिया का मैसेज नहीं आया अभी तक, रिया कहीं राहुल के साथ बाहर तो नहीं चलेगी। तो दोस्तों, रिया को आप नहीं रोक सकते। रिया बाहर जाएगी राहुल के साथ, आप उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि रिया की लाइफ है और राहुल की लाइफ है। देखिए, रिया के पास पैसा कम है, रिया को राहुल जैसे लड़के की ज़रूरत है जिसके पास पैसा ज़्यादा है। आपके पास पैसा ही नहीं है तो रिया आपके पास क्यों आएगी? इसीलिए दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में इंप्रूव होना है तो दोस्तों पैसा कमाओ। आप सोच रहे हैं कि यार अभी तक रिया का मैसेज नहीं आया, कहीं रिया राहुल के साथ बाहर तो नहीं घूम रही है। तो दोस्तों, आप रिया को नहीं रोक सकते, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है आप खुद को। अगर आप आज से ही ये 6 काम करोगे, जो काम मैं आपको बताने वाला हूँ रिच डैड पुअर डैड बुक से, तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। आप वेल्दी पर्सन बन जाओगे, पैसा कमाओगे, आप अपने मम्मी पापा को खुशियाँ दे पाओगे, आपकी लाइफ पहले से बदल जाएगी और आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों, जो 6 रूल मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको इन 6 रूल को फॉलो करना है। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ इंप्रूव होगी और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो रूल है वो है सुनना सीखो। देखो, एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो लोगों की बात को सुनना जानता है। आप लोगों की बात को नहीं सुनते हैं, लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं। देखिए, जो लोग लोगों की बात को नहीं सुनते हैं वो मूर्ख कहलाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको मूर्खों की कैटेगरी से बाहर आना है तो पहले आपको लोगों की बात को सुनना सीखना होगा। देखिए, जितने भी अमीर लोग बने हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, उनमें एक बात कॉमन थी, वो लोगों की बात को सुनते थे और वो लोगों की बात को सुनने के बाद जो लोगों ने बोला है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते थे। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत चीज़ों को सुनो और उन्हें अप्लाई करो, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सक्सेसफुल लोगों की बात सुनो, उनकी बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, फिर देखना कि आपकी लाइफ में कितने अच्छे अच्छे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये पहली चीज़ है, आपको लोगों की बात सुननी है, सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की बात सुननी है, किसी भी एरा गेरे की बात नहीं सुननी है, क्योंकि एरा गेरा आपको आपके गोल से भटका देगा। फिर आप बोलेंगे कि यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम को नहीं आने देना है, आपको सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की बात सुननी है। रूल नंबर 2, सबसे पहले आपको खुद को पे करना है। देखिए, आप अभी तक गरीब हैं क्योंकि आपने खुद को पे नहीं किया, आपने दूसरों को पे किया है। जैसे आपने किसी से कर्जा ले लिया तो आप सोचते हैं कि यार मैं पहले इसका पूरा कर्जा चुका देता हूँ, उसके बाद में मैं कुछ करूँगा। तो दोस्तों, कुछ नहीं होगा। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर्जा मत दो, उसका आपको कर्जा देना है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक बार में सारा पैसा दे दो। नहीं यार, देखो, आप 6 महीने लगाओ, 2 महीने लगाओ, लेकिन आपको एक बार में नहीं देना है, आप उसे थोड़ा थोड़ा करके दो, क्योंकि इससे आपके पास भी पैसे होंगे जिससे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे। आप उसे देखो बिजनेस में लगा पाओगे, जो थोड़े बहुत पैसे हैं। और दोस्तों, अगर आप एक बार में दे दोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो आप क्या करोगे? इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले खुद को पे करो अपनी लाइफ को, तभी आप आगे बढ़ा पाओगे और तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले खुद को पे करना सीखो। और तीसरा जो काम आपको करना है वो है कंट्रोल योर इमोशन, यानी कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करो। देखो, अगर रिया आपसे बात नहीं कर रही है तो आप नाराज हो जाते हो, गुस्सा करते हो, कहीं वो राहुल के साथ तो नहीं घूम रही है। बिल्कुल भी नहीं करना है। रिया राहुल के साथ घूम रही है, उसे घूमने दो, आप उसे नहीं रोक सकते। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, अपने इमोशन को कंट्रोल। देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, इसीलिए आज वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। अगर इलोन मस्क बात बात पर चिढ़ने लगते, रोने लगते, तो क्या आज वो इतने अमीर होते? नहीं होते। देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग आपको मिलेंगे उनमें एक बात कॉमन होगी, वो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। अगर उनको नींद आ रही है और उनका काम बीच में अटका हुआ है तो वो सोएंगे नहीं, पहले वो उस काम को पूरा करेंगे, उसके बाद ही वो सोने के लिए जाएंगे। लेकिन आप, जरा सी नींद आ गई, अरे भाई भाड़ में जाने दो काम, यार क्या होगा काम का, मैं तो भाई सोने जा रहा हूँ। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको नींद आ रही है लेकिन आपका काम बीच में अटका हुआ है तो सबसे पहले आपको उस काम को करना है। नींद वैसा आने दो। अगर नींद आ रही है तो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, आप कॉफ़ी पीना शुरू कर दो, इससे आपकी नींद है ना उड़ जाएगी, आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे जाना है तो इमोशन को कंट्रोल करो। अगर कोई कहता है कि भाई इस काम को मत कर, तू इस काम को नहीं कर पाएगा, दूसरे की बात को नहीं सुननी है। आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके
आगे बढ़ते जाइए, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने काम को करते रहिए। देखो मोटिवेशन ये होता है, आपने यहाँ से शुरू किया, ऐसे यहाँ पे गए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ, मतलब मोटिवेशन में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो होती है वो ऐसे चलती रहती है। आप बेशक थोड़ा काम करो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करो और लोगों की बात को सुनना बंद कर दो, अपने इमोशन को कंट्रोल करो, आप अपनी लाइफ में आगे जाओगे। देखिए चौथा जो काम आपको करना वो है सीखने के लिए काम करिए, पैसे के लिए नहीं। देखिए दोस्तों, पैसे के लिए काम तो मजदूर भी करता है, लेकिन मजदूर अमीर नहीं बन पाता क्योंकि वो काम सिर्फ पैसे के लिए करता है। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप सीखने के लिए काम करिए। देखो दोस्तों, अगर मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर हूँ तो लोग मेरे पास खुद आएंगे कि भाई आप हमारी वीडियो एडिट कर दो, हम आपको इतने पैसे देंगे। तो दोस्तों है ना फ़ायदा। दोस्तों मैं कंटेंट क्रिएटर की नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको कोई दूसरा काम आता है, जैसे कि आपको टाइल्स का काम आता है, आप उसके एक्सपर्ट हैं, तो आपको है ना लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके पास खुद आएंगे कि भाई उस आदमी से काम करवाओ अपना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत तगड़ा काम करके देगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सीखने के लिए काम करो। चाहे दोस्तों आप छोटे से छोटा काम सीखो, चाहे बड़े से बड़ा काम सीखो, लेकिन सबसे पहले काम सीखो और सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। अगर आपने एक बार सीख गए कि पैसा कैसे आता है तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। दोस्तों पांचवा काम आपको करना है वो है यू बिकम व्हाट यू रीड। इसका मतलब है दोस्तों जो आप पढ़ते हैं वैसे आप बनते हैं। दोस्तों बिल गेट, वॉरेन बफेट, इलोन मस्क और भी दोस्तों बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं। आज वो इतनी ज़्यादा एज के हो चुके हैं, उन्होंने अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर लिया है, लेकिन आज भी उनमें एक हैबिट कॉमन है। वो हैबिट है वो आज भी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई से मेरा मतलब ये नहीं है कि स्कूल की पढ़ाई करते हैं, मतलब वो बुक्स पढ़ते हैं फाइनेंस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, स्किल के ऊपर और दोस्तों हैबिट के ऊपर, हैबिट कैसे बनाई जाती है। इसीलिए दोस्तों आप जो पढ़ेंगे वही आप बनेंगे। दोस्तों वॉरेन बफेट जिनकी एज शायद 95 के करीब हो गई है, आज भी वो बुक्स को पढ़ते हैं, इसीलिए दोस्तों वो इतने आगे जा चुके हैं। और आप सोच रहे हैं कि यार पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। देखिए स्कूल की पढ़ाई को तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो आप पढ़ोगे वो आप बनोगे। इसीलिए दोस्तों मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि आप बिजनेस के ऊपर किताब पढ़िए और आप स्किल के ऊपर किताब पढ़िए, हैबिट के ऊपर किताब पढ़िए, मतलब कि जो चीज़ आपको आगे ले जाए आप उसके ऊपर किताब पढ़िए। जैसे किताब पढ़ोगे वैसे बनोगे, गलत पढ़ोगे तो गलत बनोगे, सही पढ़ोगे तो सही बनोगे। बाकी मेरी आपको यही सलाह है कि आप रिच डैड पुअर डैड को पढ़ो, एटॉमिक हैबिट को पढ़ो, मतलब कि ऐसी किताबें पढ़ो जो आपको लाइफ में आगे ले जाएं। थिंक एंड ग्रो रिच, वो बहुत सारी किताबें हैं, आप गूगल पर सर्च करके देख लेना कि ऐसी कौन सी किताबें हैं जो फाइनेंस के ऊपर हैं, ऐसी कौन सी किताबें जो स्किल के ऊपर हैं। आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको पूरी लिस्ट दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों बस मैं यही कह सकता हूँ कि आप जो पढ़ेंगे वही आप बनेंगे। और दोस्तों अपने आप को हल्के में लेना बंद कर दो, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। और दोस्तों छठवां काम जो आपको करना है वो है सराउंड योर सेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल्स, मतलब अपने आप को सक्सेसफुल लोगों के आसपास रखो। देखो अगर आप किसी चोर से दोस्ती करोगे तो आप चोर बनोगे, अगर आप किसी हेल्दी पर्सन से मतलब दोस्ती करोगे, जिम वाले बंदे से दोस्ती करोगे, तो आपको भी आज नहीं तो कल या फिर 6 महीने बाद आपको भी जिम करने का मन करेगा, आपको भी थोड़ी बहुत तो हैबिट आएगी अंदर। उसी तरह अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप सक्सेसफुल लोगों से दोस्ती करो, अमीर लोगों के आसपास रहो। सराउंड योर सेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल्स। दोस्तों जितना हो सके अमीर लोगों के आसपास रहें, क्योंकि दोस्तों संगत जो होती है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आज आप जुआ खेलोगे, जुआरी लोगों के साथ घूमोगे, तो दोस्तों आप बर्बाद हो जाओगे, आपको भी जुए की लत लग जाएगी। इसीलिए दोस्तों मैं यही कहूँगा अपने आप को सक्सेसफुल लोगों के साथ रखो। दोस्तों जितने भी बिलियनियर मिलियनियर लोग होते हैं वो कभी भी आपको छोटे लोगों के साथ नहीं मिलेंगे। देखो उनका मतलब ये नहीं है कि ये गरीब है तो मैं इससे बात नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो देखो उनको गरीब लोगों से नफरत नहीं होती, उन्हें होती है गरीब सोच से नफरत। देखो दोस्तों गरीबों से मैं भी प्यार करता हूँ, आप भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे नफरत इस बात से है कि गरीब सोच से। तो दोस्तों नफरत मुझे गरीब सोच से है। कोई आदमी गरीब पैदा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब ही मर जाएगा, वो अमीर भी बन सकता है अगर वो मेहनत करेगा तो। देखिए दोस्तों मुझे उस इंसान से नफरत है तो मेहनत नहीं करता। और जितने भी अमीर लोग होते हैं वो देख लेना, वो कह ही देते हैं कि मैं इससे वो करता हूँ, मतलब दोस्ती करता हूँ गरीब लोगों से, लेकिन उनके अंदर भी एक चीज़ कॉमन होती है, वो कभी भी गरीब लोगों से दोस्ती नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जैसी संगत में रहूँगा वैसा बन जाऊँगा। दोस्तों ये उनकी मजबूरी तो नहीं है, बट वो अपनी संगत को सही रखने के लिए ऐसा करते हैं। दोस्तों ये कहने में मुझे बुरा तो लग रहा है, आपको भी बुरा लग रहा होगा दोस्तों, हेट मत करना मुझे, क्योंकि जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए दोस्तों आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना शुरू कर दो।
आप अच्छे लोगों के साथ रहो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। तो दोस्तों ये थे 6 लेसन जो आपको अपनी लाइफ में इंप्रूव करने हैं। तो दोस्तों ये रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी अगर आप चाहते हैं कि मैं और इसके पार्ट बनाऊं तो आप कमेंट में यस लिखें। और दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। बाकी दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।